हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। अवे ऑन सक्सेस कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर केवल प्रश्न पत्र लेके आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र होगा ये आपका 2022 का पूरा प्रैक्टिस सेट के आधार पर तैयार किया गया है फ्रेंड। कोई भी अगर समस्या आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पहले ही मैं कह देता हूँ। फिर उसके बाद में आपका ये सॉल्व पेपर है, अगर चाहते हो आप इसका मैं सोल्यूशन बना के दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही कोई भी अगर समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। समय जो आपका है वो 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का है। 30 नंबर के जो होगा वो आपका स्कूल से मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब वीडियो को इसे लाइक करें। और फ्रेंड, निर्देश क्या है? निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, ये आपको करना है। दूसरा खंड दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, जो खंड आ, खंड बा और खंड सा और खंड दा और खंड या में बांटे गए हैं। ओके फ्रेंड, खंड आ पर आप गोला कर लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद में खंड बा में अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो 1 नंबर का है, और खंड या में भी। ओके, तो फ्रेंड तीसरा हम निर्देश पढ़ते हैं। तीसरा निर्देश है कि खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड जो आ होगा वो कैसा होगा फ्रेंड? बहुविकल्पीय। ये आप ध्यान से रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। चौथा है कि खंड बा अति लघुत्तरीय होगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। ओके, खंड सा लघुत्तरीय होगा जिसके प्रत्येक का 2 अंक है। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के आधार पर हमने तैयार किया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। खंड दा है अतु लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, जिसमें से आपके पूछा जाएगा खंड 5वां और 6वां, दूसरा 5वां और 6वां, ये ध्यान रखिएगा 3 अंक का है। फिर उसके बाद में 7वां है खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रत्येक अंक 5 अंक का है। इस खंड के चारों ओर के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों को दिए गए हैं, चयन में केवल एक ही प्रश्न करना है, यानी जो आपने ऐसे प्रश्नों को दिया गया जिसमें एक प्रश्न करना है। फिर ये ब्रांड दिया गया है प्रकाश की चाल C बराबर 3 ये आपके दिए जाते हैं ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। फिर नीचे लिखा I बराबर 1/4πε0, जिसमें दिया गया है 9 इंटू 10⁻9। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब एक दिया गया है, जैसे 1/4πε0 को हम व्यक्त करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन वाला ये सब हो गया मीटर स्क्वायर प्रति, और ये C हो गया। फ्रेंड, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद में हम चलेंगे खंडा में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। फ्रेंड, ये सब बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसने भी पढ़ाया होगा ये जरूर बताया होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होगा। तो फ्रेंड, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपने बटोर लिए हैं। फिर किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, कि संवेग को, कि आवेश को, कि द्रव्यमान को? फ्रेंड, किरचॉफ का नियम है जिसमें I बराबर ऊर्जा वाला निकालते हैं, वो किसको व्यक्त करता है? फिर वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें का वेग कितना होगा? फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आपका भी प्रैक्टिस साइड है। वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता के मध्य और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है, यानी वेलोसिटी। एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, निर्गत कितना होगा? निर्गत मतलब कितना मान निकलता है? 0, 1 या 0 अथवा 1 के बीच में या अनंत के बीच में। 1 AMU फ्रेंड, 1 AMU या अवोगाद्रो संख्या यूनिफाइटी डिफाइन करता है कि द्रव्यमान का कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। फ्रेंड, 115 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन होता है 10⁻6। ओके, या 934 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 156 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड, ये 1 नंबर का है। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फ्रेंड, फोटान के जो बंडलों के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे फोटान कहते हैं। तो E/c², H/c लैम्डा या H/लैम्डा या शून्य। तो ये फोटान का हो गया। ओके, फिर उसके बाद में 1 नंबर की ये क्वेश्चन सब 5 नंबर की आ गए हैं। अब आपका खंडवा है। खंडवा में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। खंडवा का जो है वो है दूसरा का कि +3 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी, यानी संयुक्त फोकस दूरी, यानी एक की फोकस दूरी डायोप्टर D दिया गया क्षमता, ये 1 नंबर का कवर करेगा। उसके बाद में लेंज का नियम। फ्रेंड, लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, लिखिए। उसके बाद में वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंगों का नाम लिखिए, यानी वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो होता है उसमें आपको लिखना है। फिर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए। फ्रेंड, इसमें आपको चित्र बनाना होगा। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। एक नया प्रतिरोध R बराबर ज्ञात करना है। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जा चुका है। खंडवा होगा आपका 6 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। उसके बाद में
खंड बा में आप एक बार फिर समझ लीजिए कि एक नंबर का होगा, उसमें लारेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। लारेंज बल F बराबर आपको निकालना है, क्या होता है, एफ ई साइन थीटा, जिसमें थीटा निकलता है। फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होगा। 1.94 हेनरी प्रेरक, 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती स्रोत बी बराबर 282 साइन 100 टी के बोल्ट के श्रेणी में जोड़े गए हैं। परपथ की प्रतिबाधा जेड वर्ग के माल मूल धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात करना है आपको, ये सब आपको करना है। फिर उसके बाद में संधारित्र किसे कहते हैं, यानी कैपेसिटर, जो आपके वहाँ नहीं पंखक पीछे लगा होता है, संधारित्र उसे बोलते हैं। उसके बाद में धारता की परिभाषा लिखिए। धारता मतलब पृथ्वी की धारता जो होती है वो अनंत तक होती है और विभव शून्य होता है, यानी धारण करने की क्षमता। धारता का सीधा मतलब है धारण करने की क्षमता, इसे आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में संधारित्र के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, यानी जो उसमें ऊर्जा में वृद्धि हुई, उसमें कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई, तो ये आपको इसमें फार्मूला लगा के संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करना होता है, वृद्धि की गणना करना है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन प्रेरक प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 1.00 nm है, इनका वेग और फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको करना है, संवेग भी याद करना है, m/v, तो ये सब P बराबर m/v। द्रव्यमान दिया गया, तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाला फार्मूला लगेगा इसमें। नाविक की बंधन ऊर्जा के क्या समझते हैं फ्रेंड, नाविक जो होता है बंधन ऊर्जा तथा नाविक के स्थायित्व के संबंध में ये आपको लिखना है। बंधन ऊर्जा से क्या संबंधन है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। बंधन ऊर्जा जो परमाणु एवं स्थिर आवेशों को बांधे रखती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, नाविक की बंधन ऊर्जा। उसके बाद में खंडदा पे चलते हैं बिना किसी समय नष्ट किए हुए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। खंडदा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। बी बराबर 60 वोल्ट दिया गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻⁵ कूलाम। क्यू बराबर क्या दिया गया है, 3×10⁵ कूलाम। को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। डब्ल्यू बराबर इसमें निकालना है कार, तो इसमें फार्मूला लगाइएगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। कोई भी समस्या अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में चौथे का कहा है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फ्रेंड, धारावाही वृत्ताकार लूप जो होता है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक स्थापित करना है, तब आपको ये पूरा डेरिवेशन वाला कार्य है, ओके, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, यहाँ सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी पूरा आपका डेरिवेशन हो गया। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त दूरी के लिए एक व्यंजक स्थापित करिए, संपर्क में अगर रखे हैं। हाइजेंस की द्वितीय तरंगाओं, फ्रेंड तरंगाओं का सिद्धांत हाइजेनबर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की, ये जो बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन है और सबसे ज़्यादा पेपरों में यही आता है। निलंबित चल कुंडली धारामापी, फ्रेंड ट्रांसफार्मर में एक होता है कीलकिट कुंडली धारामापी, एक होता है चल कुंडली धारामापी, तो उनको ये बांटा गया है। फिर उसके बाद में अथवा में आपको कंपन करना है, एम्पियर के परिपृतीय नियम की व्याख्या कीजिए। एम्पियर ने धारा की व्याख्या की और एम्पियर ने ही परिपृतीय नियम की स्थापित की है, दोनों में से एक करना है आपको। उसके बाद में चौक कुंडली जो मोटरसाइकिल में लगी होती है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाट-इन धारा का क्या महत्व होता है, यानी जो चौक कुंडली सिद्धांत होता है वाट-इन धारा का, उसमें महत्व क्या होता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, सिद्ध करना है। यंग की द्विध्रुवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक जो W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त प्रतीकों को सामान्य समझाइए। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री दिया गया है, माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तन कोण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपवर्तन कोण आपको निकालना है। खंड या में करना है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, यानी इलेक्ट्रॉन के जो अनुगमन वेग होता है उसको आपको व्यंजक इस्तेमाल करना है। अथवा में आपका करना है व्हीटस्टोन सेतु संतुलित किरण व्यवस्था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आप जितना भी चार्ज हो उसे निकाल लेते हैं ओमेगा बराबर और वो बराबर कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना होगा या थ्योरी करनी होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए, जिसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर ये तैयार करेगा कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है। अथवा में देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति में विरुद्ध आतंक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻⁻15 VS प्राप्त होती है। प्लांक के स्थिरता का परिकलन कीजिए। फिर उसके बाद में वैद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अथवा में करना है समांतर पट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यदि एक समांतर पट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है, प्रत्येक पर आवेश की गणना कीजिए। कितना चार्ज है, 2 PN संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टारी का प्रतिफल चित्र बनाइए, इसकी कार्य विधि भी लिखिए। निर्गत वोल्टता के तरंग के रूप में प्रदर्शित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको चित्र बनाना होगा डेरिवेशन जैसे ये बिल्कुल। अथवा में आपका करना होगा कि दिए
गए दो गेटों पी तथा क्यू के नाम बताइए। निर्गत और सिग्नल वाई की सत्ता सारणी बनाइए। या फ्रेंड ये जो लॉजिक गेट दिए जाते हैं सबसे लास्ट में पेपर में है आपके लास्ट क्वेश्चन में कि लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट के अंतर्गत ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सरल है लेकिन हमें समझना होता है कि इसमें कौन से होते हैं। तो फ्रेंड एक बार फिर से तब देख लीजिए, कोई अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। पूर्णांक 70। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि सभी जानकारी आपको मिलेगी। और सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तब तक के लिए जय हिंद।